अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद इशफ़ाक़ है। मेरे चैनल का नाम टेक्नोफोरी विद इशफ़ाक़। तो ये जो गैस स्टोव है जिसके बारे में जो येलो फ्लेम है इसका, तो ये येलो क्यों, यानी बर्तन भी काले करता है और ये येलो जो इसका फ्लेम क्यों आता है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखें, अभी जो चूल्हा है उसको हम उल्टा कर लेंगे। उसके नीचे जो ये बर्नर लगे हुए हैं, इनके नीचे लॉक होते हैं। पहले हम इन बर्नर को जो है खोलेंगे। ये लॉक है। प्लास नोज प्लास की मदद से हम इसको सीधा करके बाहर निकाल लेंगे। अगर आपके पास भी ऐसा चूल्हा है, अगर वो भी येलो फ्लेम उसका आ रहा है, बर्तन काले कर रहा है, तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। तो इस तरह हम दोनों के लॉक निकाल लेंगे और फिर जो बर्नर हैं इनको बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। ऊपर उठाएंगे और बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, इसमें कचरा वगैरह है, जाले वगैरह लगे हुए हैं, जिसकी वजह से गैस जो सही सही तरीके से गुज़र नहीं सकती और येलो फ्लेम आता है। इसी तरह जो इसके स्विच हैं वो भी हम खोल लेंगे। ये देखें, स्क्रू लगे हुए हैं। पहले हम ये स्क्रू खोलेंगे। ये दोनों साइडों पे स्क्रू लगे हुए होंगे। यहाँ पे नाब स्विच लगता है, यानी नाब लगती है वहाँ, ये नीचे उसके ये दो स्क्रू लगते हैं। तो दोनों साइडों से हम खोल लेंगे और खोल के इसको बाहर निकाल लेंगे। मुकम्मल जो इसकी फ़िटिंग है, इसके जो नीचे नोज़ल होती हैं, जो जेट होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। जाले वगैरह, मट्टी, कचरा वगैरह उनमें जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बंद होते हैं। बंद होने की वजह से जो इसका फ्लेम है वो भी लो हो जाता है और येलो भी हो जाता है, और यानी उसकी जो हीट है वो भी कम हो जाती है। पकाने में ज़्यादा देर लगती है, कोई भी चीज़ गर्म करने में टाइम ज़्यादा लगता है, और ये बर्तन भी काले करता है। तो देखें, अभी इसको हम थोड़ा पीछे हटा कर, इस तरह पीछे हटा के ऊपर उठा लेंगे इसको, और फिर ये बाहर निकल आएगा। तो देखते हैं, आपको दिखाता हूँ कि इसमें भी मट्टी, जाले, कचरा वगैरह लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये यानी बंद हो जाते हैं। ये जो नोज़ल है, इसकी जट जो होते हैं, देखें ये जाले लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो सुराख हैं इसमें, यहाँ से यानी कोई भी जो गैस है उसके साथ अगर ऑक्सीजन साथ में गुजरेगी, साथ में ऑक्सीजन आएगी, तो वो यानी उसमें लो फ्लेम नहीं आएगा। वो चलने में कोई भी यानी गैस है, ऑक्सीजन उसके साथ चलेगी तो अच्छी तरह वो यानी काम करेगी। अभी इसमें जो ऑक्सीजन का साथ में ऑक्सीजन का बहाव या गुज़र साथ में गैस के नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये लो फ्लेम इसका और येलो फ्लेम आ रहा था। ठीक है, तो अभी हम इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, और साथ में अब जो यहाँ पे जाले लगे हुए थे, कचरा था, वहाँ से ऑक्सीजन नहीं गुजर रही थी, वहाँ से ऑक्सीजन गुजरेगी और इसका जो फ्लेम है वो भी सही हो जाएगा और हीट भी सही हो जाएगी। तो अभी देखिए, इसको अच्छी तरह आप ब्रश लेके क्लीन कर लें। जो ये सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नोज़ल में जो सुराख होता है उसको कोई यानी आप सुई वगैरह लेके उसको साफ़ कर लें, क्लीन कर लें अच्छी तरह। तो उसके बाद इंशाल्लाह इसकी फ़िटिंग करेंगे, और फिर इसमें यो आपको बताता हूँ कि एडजस्टमेंट इसकी कैसे करनी है। इसके नीचे नोज़ल के साथ एडजस्टमेंट होती है, वहाँ से हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखें, ये एडजस्टमेंट करने के लिए लगे होते हैं, जिससे यानी लो हाई फ्लेम हम कर सकते हैं। तो फ़िटिंग इसकी जब करेंगे, फ़िटिंग करके हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो जिस तरह हमने खोला था उसी तरह इसकी हम फ़िटिंग कर लेंगे, स्क्रू वगैरह अच्छी तरह लगा लेंगे। इसके बाद इसके जो बर्नर हैं उनको भी क्लीन करेंगे। कोई आपने जो ब्रश वगैरह ले लेना है, जो लोहे की तारों वाला ब्रश होता है, या स्क्रू वगैरह स्क्रू वगैरह लेके इनको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है।
ये सुराख होते हैं, कोई आप यानी किल वगैरह लेके इन जो सुराख होते हैं इनको भी अच्छी तरह खोल लें और क्लीन करके आप इसको जैसे कि खोला था उसी तरह इसकी फ़िटिंग कर लें। और इसके बाद हम जो इसकी एडजस्टमेंट है वो करेंगे। देखिए नीचे आपने लॉक जो हैं वो लाजमी लगा लेने हैं। अगर लॉक नहीं लगाएंगे, भूल जाएंगे तो ये गिर सकता है, यानी इसकी जो फ़िटिंग है वो अच्छी तरह नहीं होगी। इस तरह दोनों के लॉक हमने लगा लेने हैं। इसके बाद लॉक लगाकर इसकी जो एडजस्टमेंट है वो करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको और अच्छी वीडियोस देखने को मिले। तो अभी हमने इसके जो बर्नर हैं उनको ऊपर रख कर ऑन करके इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों अभी इसको ऑन करके देखते हैं। तो देखें इसका फ्लेम तेज़ भी है लेकिन येलो आ रहा है। तो नीचे इसकी एडजस्टमेंट जो मैंने आपको पहले बताया था, इसको आप राइट लेफ़्ट करेंगे, घुमाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे और इसका फ्लेम ठीक हो जाएगा। तो देखें अभी मैंने इसकी एडजस्टमेंट की और इसका फ्लेम सही हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम।